हाँ, मनी क्लब के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं, मनी क्लब के बिजनेस के बारे में कि मनी क्लब क्या है। मनी क्लब का एक टैग लाइन है, मनी क्लब है तो हो जाएगा। ठीक है। कंपनी के प्रोफाइल के बारे में थोड़ा जानकारी लेते हैं। कंपनी चल रही है 2016 से, लगभग 10 साल कंपनी को पूरे हो चुके हैं। इसका हेड ऑफिस नोएडा के अंदर है। अभी लगभग 12 लाख से ज्यादा लोग ऑलरेडी जुड़ चुके हैं। 10 लाख से ज्यादा इनके एक्टिव यूजर हैं। और फरवरी 2026 तक कंपनी लगभग 554 करोड़ रुपए ऑफिशियली रोटेट कर चुकी है। और 400 से ज्यादा शहरों के अंदर कंपनी ऑनलाइन काम कर रही है। 1 से 1.5% का डिफॉल्ट का रेशियो है। और प्ले स्टोर पर जो रेटिंग है इसकी 4.5 है। इसके अलावा कंपनी को चलाने के लिए जितने भी लाइसेंस चाहिए वो ऑलरेडी कंपनी के पास है, तभी आज हमारी कंपनी 10 सालों से हिंदुस्तान के अंदर बहुत अच्छे से रन कर रही है। इसके अलावा हमारी कंपनी के जो इन्वेस्टर हैं, मेन जो सबसे बड़े इन्वेस्टर हैं मिस्टर अनुपम मित्तल, जो शादी डॉट कॉम के मालिक हैं, जिनको आपने कई बार शार्क टैंक इंडिया में भी देखा होगा। इसके अलावा हमारी कंपनी को कुछ अवार्ड वगैरह, जैसे सीएनबीसी का अवार्ड मिला है। हमारी कंपनी को वर्ल्ड की जो बेस्ट 200 कंपनियां हैं, उन कंपनियों में से एक अवार्ड मिला है, जिसको बेस्ट फिनटेक कंपनी। उसका ये लिंक मैंने यहाँ पे डाल दिया, स्क्रीनशॉट ले लीजिएगा। इसके अलावा बेस्ट स्टार्टअप का कंपनी को अवार्ड मिला है, दिल्ली सरकार से, गवर्नमेंट से लाइसेंस मिला हुआ है। इसके अलावा हमारी कंपनी एमसीए के अंदर रजिस्टर्ड है। एमसीए का मतलब जानते हैं? मिनिस्ट्री ऑफ कंज्यूमर एंड अफेयर, भारत सरकार का ये लाइसेंस है। आप जब यहाँ पे सर्च करेंगे एमसीए की सर्विस पे, यहाँ पे आपको मनी क्लब का लाइसेंस दिखाई दे जाएगा। ठीक है। ये उसका लिंक है, आप स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। इसके अलावा यहाँ पे कंपनी को एक और सर्टिफिकेट मिला हुआ है, जो कॉन्फिडेंस इन इंडियन इंडस्ट्री यानी सीआईआई का अवार्ड है। यहाँ पे आप देख सकते हैं, सर्टिफिकेट ऑफ एफिलिएशन। इसके अलावा मैं आपको बताना चाहूंगा, ये सीआईएन का नंबर है, ये जीएसटी सर्टिफिकेट है। इसके अलावा ये हमारे कंपनी के एमडी हैं मिस्टर मनुराज जैन जी। मैं चाहूंगा एक बार इनके लिए जोरदार क्लैपिंग आप लोग जहां भी बैठे हैं डिजिटली कर सकते हैं। ये वो शख्स है जिसने आज से 10 साल पहले इस सिस्टम की शुरुआत की। चलिए इनके बारे में थोड़ा, इनके बैकग्राउंड के बारे में जानते हैं। मिस्टर मनोराज जैन जी ने आईआईटी किया है खड़गपुर से, और उन्होंने फ्रांस से एमबीए किया हुआ है। और शुरुआत में जो इन्होंने कंपनियों में जो काम किया है, वो माइक्रो फाइनेंस कंपनियों के अंदर काफी काम करने के बाद, एक्सपीरियंस लेने के बाद, इन्होंने 2016 के अंदर इस इंडस्ट्री यानी हिंदुस्तान की इकलौती एआई बेस्ड कंपनी मनी क्लब को शुरू किया। इसके अलावा एक और मैनेजमेंट में है हमारे मिस्टर सुराजीत राय जी। इन्होंने भी खड़गपुर से बायोटेक इंजीनियरिंग किया है। ठीक है। और इनके पास भी लगभग 19 साल का एक्सपीरियंस है। इसके अलावा हमारे पास बैकेंड में और भी कई सारे लोग हैं, जो ज्यादातर आईआईटियंस हैं और सारे के सारे इंजीनियर्स हैं। यानी हमारे पास एक बहुत बड़ा समूह है इंजीनियर का। ठीक है। इसके अलावा मनी क्लब है क्या, इसको समझना है। ये मनी क्लब क्या काम करती है? मनी क्लब एक बहुत सारे यूजर्स का, वेरीफाइड यूजर्स का एक क्लब है, जहां पे लोग पैसा बचाते हैं, जरूरत पड़ने पर उधार लेते हैं। ठीक है। एक आईआईटियंस के द्वारा, छात्रों के द्वारा मोबाइल ऐप बनाया गया है। और कौन कर सकता है इसको? सैलरीड प्रोफेशनल, छोटे मोटे बिजनेसमैन, वो सारे लोग इसको कर सकते हैं। और भारत का पहला एआई संचालित बेस्ड कमेटी प्लेटफॉर्म है, जो कंपनी ऑनलाइन चलाती है। और ये कोई मनी क्लब डायरेक्ट सेलिंग नहीं है, नेटवर्क मार्केटिंग नहीं है, एमएलएम नहीं है। बेसिकली ये फिनटेक फाइनेंस कंपनी है, लेकिन पैसा एमएलएम से कई गुना ज्यादा देती है। बस इसको आपको एक बार समझना है। ठीक है। जहां पे बिना कागजी और कार्रवाई पे आप बहुत अच्छा फंड यहाँ से ले सकते हैं। इसके अलावा ये कॉन्सेप्ट किसके ऊपर काम करती है? मनी क्लब किस कॉन्सेप्ट के ऊपर काम करती है, इसको समझना है। मनी क्लब बेसिकली क्या होता है, एक कमेटी सिस्टम के ऊपर काम करती है। अभी कई सारे नए लोग होंगे, वो बोलेंगे कमेटी क्या होता है सर? देखो कमेटी क्या होती है मैं बताता हूँ। जहां पे भी आपस आपस में हम लोग रहते हैं, कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि कुछ लोग आपस में मिल करके ना एक सोसाइटी बना लेते हैं, समूह बना लेते हैं। ठीक है। अब समूह बना लेते हैं तो क्या होता है, उनकी पैसों की जरूरत थोड़ी पूरी हो जाती है। अब समूह जो वो लोग बनाते हैं ना, वहां पे होता क्या है मैं आपको बता दूं। जैसे मान लो अभी आप हैं, कोई भी अपने आप को मान लीजिए, अभी आपको 1 लाख रुपए की जरूरत पड़ी अचानक, तो आप क्या करोगे? बैंक जाओगे लेने के लिए। बैंक वाला कहेगा ये वाले पेपर लेके आओ, सैलरी के डॉक्यूमेंट लेकर के आओ। अरे आपका तो सिविल ही खराब है। इसके अलावा किसी से उधार लेने जाओ तो उधार नहीं मिलेगा, ब्याज पे लेने जाओ तो ब्याज बहुत ज्यादा है। तो ऐसे में कई लोग क्या करते हैं, आपस में मिल करके ग्रुप बना लेते हैं। मान लीजिए 10 लोग हैं। अब 10 लोगों ने क्या किया, आपस में 10-10 हजार रुपए डाल दिया। कितना हो गया? 1 लाख रुपए। अब 1 लाख रुपए लोग क्या करेंगे? या तो बोली लगेगी या पर्ची डलेगी।
ठीक है। अब जिस व्यक्ति को 1 लाख रुपए एक बार में मिलेगा तो वो पैसा क्या होता है, किसी ना किसी के काम में आ जाता है। ठीक है। दूसरा बेनिफिट इसमें ये मिलता है सर कि जब आपको 1 लाख रुपए मिला है, वो 1 लाख रुपए आपको एक बार में रिटर्न नहीं करना है, हर महीने जो किस्त बनेगी आपको वो किस्त वापस करना है। ये तो हो गया बेनिफिट। कुछ नुकसान भी होता है ऑफलाइन कमेटी जो लोग आपस में चलाते हैं, कई जगह पे भीसी बोलते हैं इसको। क्या नुकसान होता है जी? आपने देखा होगा कि अगर कमेटी में 10 लोग हैं तो 10 के 10 आपको ईमानदार नहीं मिलेंगे। कई लोग आपको ऐसे मिलेंगे जो कमेटी उठा करके भाग भी जाते हैं। भागता एक आदमी है लेकिन नुकसान सबका हो जाता है। भागने वाले की आप कंप्लेन नहीं कर सकते हो क्योंकि ऑफलाइन कमेटी को इलीगल माना जाता है, क्योंकि इसका कोई रजिस्ट्रेशन नहीं होता, कोई भी लेखा जोखा नहीं होता है, कोई भी ऑनलाइन सिस्टम नहीं चलता, सारा मामला कैश में करते हैं लोग। हमारी कंपनी ने क्या किया, आज से 10 साल पहले हमारी कंपनी ने क्या किया, आज से 10 साल पहले गवर्नमेंट से लाइसेंस ले लिया, और लाइसेंस लेने के बाद इसी कमेटी सिस्टम को ऑनलाइन कर दिया। यानी जो आप ऑफलाइन चला रहे थे अब आपको सिर्फ उसी सिस्टम को ऑनलाइन चलाना है, इतना ही समझना है। कोई इसमें बदलाव नहीं किया है। ठीक है। अब आप इसको अब आराम से ऑनलाइन चला सकते हो। अब ऑनलाइन चलाने के लिए कंपनी की कुछ शर्तें हैं जिसे माननी है। कंपनी कहती है कि आपको हमारे साथ एक रजिस्ट्रेशन कराना पड़ेगा, एक फॉर्म भरना पड़ेगा। फॉर्म भरने के लिए आपके पास कुछ डॉक्यूमेंट होने चाहिए। क्या आपके पास डॉक्यूमेंट है? क्या डॉक्यूमेंट चाहिए जी? एक तो आपके पास पैन कार्ड होना चाहिए, ठीक है। एक आपके पास आधार कार्ड होना चाहिए, एक आपका बैंक अकाउंट होना चाहिए, एक आपके पास एंड्रॉइड मोबाइल होना चाहिए, और कोई भी यूपीआई आईडी, यूपीआई का मतलब फोन पे, गूगल पे, पेटीएम, नावी, जो भी एक्स वाई, एयरटेल मनी, कुछ भी आपके पास होना चाहिए। इसके अलावा आधार कार्ड पे जो मोबाइल नंबर आपका चढ़ा हुआ है वो नंबर चालू होना चाहिए, क्योंकि उस पे ओटीपी आता है। ठीक है। इसके बाद कंपनी आपसे कहती है चलिए अब आप फॉर्म भर करके अब आप हमारे साथ शुरुआत कर सकते हैं। अब आपने क्या करना है, सबसे पहले अपना मोबाइल ओपन करना है, वहां पे जाना है प्ले स्टोर में। प्ले स्टोर में जाने के बाद आपने क्या करना है, मनी क्लब सर्च करना है, P2P इस तरीके से लिखा हुआ आएगा। और मैं आपको बताना चाहूंगा, जो व्यक्ति नए हैं वो अपने आप ये सारी चीजें करने की कोशिश ना करें। आप अपने सीनियर की हेल्प लें जिनको ये सारी चीजें करनी आती है। ठीक है। नहीं तो कुछ गड़बड़ हो जाएगा, फॉर्म एक बार अगर रिजेक्ट हो गया दोबारा आप ज्वाइन नहीं कर सकते हैं। तो मनी क्लब आप डाउनलोड करने के बाद इस तरीके से इंटरफेस खुलेगा। आपने क्या करना है, एग्री एंड कंटिन्यू करना है, डब्बे पे क्लिक करना है, अलाउ कर देना है, मोबाइल नंबर डालना है, मोबाइल पे एक ओटीपी आएगा वो डाल देना है। ठीक है। इसके बाद ईमेल आईडी डालना है, ईमेल आईडी पे एक ओटीपी आएगा, वो ईमेल आईडी पे ओटीपी कई बार प्राइमरी में आता है कई बार स्पैम में आता है, वो डाल करके यहाँ पे सबमिट कर देना है। 4 डिजिट का आपको पासवर्ड बना लेना है जो आपको याद रह सके। इसके बाद आपको यहाँ पे क्या करना है, एक वीडियो दिखेगा, वीडियो देखना है तो देख सकते हो, नहीं तो नीचे स्किप कर सकते हो। यहाँ पे फिर अप्लाई नाउ पे क्लिक कर देना है नीचे। अब यहाँ पे एक फॉर्म खुलेगा जिसको 2 लैंग्वेज में, एक हिंदी और इंग्लिश में, कहूंगा आपको इंग्लिश में भरना। फॉर्म में क्या भरना है, पहला नाम, लास्ट नेम, मोबाइल नंबर ऑलरेडी डला हुआ आएगा, सिटी के अंदर आपने जहां भी डालना है, जैसे मैं दिल्ली में रहता हूँ तो दिल्ली हम यहाँ पे लिखना ऐसे नहीं लिख के, मतलब जैसे न्यू दिल्ली लिख दिया मैंने, ऐसे नहीं चलेगा। जब मैं दिल्ली लिखूंगा तो एक लिस्ट खुलती है, दिल्ली म्युनिसिपल कारपोरेशन। ठीक है। तो वो लिखना है आपको, वहां से सेलेक्ट करना है, मेल फीमेल, ऑक्यूपेशन में क्या काम करते हो, कंपनी का नाम, कितनी आप सेविंग महीने करना चाहते हो, कम से कम 3,000 आप यहाँ पे डालो। उसके बाद नीचे आप मंथली इनकम, कम से कम आपकी इनकम यहाँ पे 25 से 30 हजार से ऊपर डालनी है। ठीक है। देन आपको सबमिट करना है। फॉर्म भरने के बाद आपके पास एक ऑप्शन आएगा कि आपको रेफर कोड डालना है। रेफर कोड डालने से फायदा क्या मिलेगा, आपकी ज्वाइनिंग की जो फीस है 160 रुपए, उसमें डिस्काउंट मिल जाएगा 50% का, यानी 160 रुपए की जगह आपको मिल देने पड़ेंगे 80 रुपए। अब यहाँ पे सर जी क्या होगा कि जैसे ही आपको जिसने भेजा है ये लिंक, उसका कोड आप लेकर के यहाँ पे डाल दीजिए। ठीक है। और किसी को कोड नहीं मिलता है तो मुझसे बात कर लीजिएगा, मैं अपना कोड दे दूंगा, मेरा कोड डाल सकते हैं आप। इसके अलावा आपने क्या करना है, सबमिट पे क्लिक कर देना है। सबमिट पे क्लिक करने के बाद यहाँ पे हमारा सर्वर एआई बेस्ड है, बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है, कोई भी मैनुअली काम यहाँ पे नहीं होता, सब हमारा एआई करता है। जैसे ही आपने डॉक्यूमेंट यहाँ पे सारा डिटेल डाला, अब ये चेक करेगा कि आपको मिलना चाहिए या कमेटी आप हमारे साथ जुड़ सकते हो या नहीं जुड़ सकते हो। अगर यहाँ लिखा है सॉरी यू आर नॉट एलिजिबल, तो इसका मतलब ये हुआ कुछ ना कुछ फॉर्म भरने में मिस्टेक हुई है। आप एक बार उनसे जरूर संपर्क करें जिन्होंने आपको आपको यहाँ पे बुलाया है। 2-3 चीजें होती है, आपकी उम्र 21 साल से कम होगी, इसके अलावा आपकी इनकम थोड़ी कम होगी, आपके फोन में कॉन्टेक्ट कम होंगे। ठीक है। आप एक बार उनसे मिल लीजिएगा जिन्होंने आपको बुलाया है। अगर सॉरी की जगह लिखा हुआ आया कॉन्ग्रेचुलेशन, तो अब आपको आगे का प्रोसीजर करना है। अब कंपनी कहती है आप हमारे साथ जुड़ सकते हो, कमेटी ऑनलाइन चला सकते हो। आपने क्या करना है, नीचे प्रोसीड पे क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा। अब यहाँ पे यूपीआई आईडी लिखी होगी, यूपीआई आईडी टू और बैंक अकाउंट डिटेल कुछ भी आप कॉपी कर लो,
कॉपी करने के बाद फोन पे, गूगल पे, पेटीएम में जाओ और आपको 80 रुपए की फीस पे करनी है। सबसे पहले आपने क्या करना है, फोन पे में गए, पेटीएम किया, 80 रुपए पेमेंट करने के बाद जो 12 डिजिट का यूटीआर आता है उसको कॉपी करना है और यहाँ ला करके पेस्ट कर देना। पेस्ट करने के बाद आपको सबमिट कर देना है। फिर एक अगला होगा केवाईसी का प्रोसेस। अब आपको एक काम करना है, जिसकी भी ज्वाइनिंग आप कर रहे हैं, जो पुराने लोग हैं वो सुन लीजिए खास करके ध्यान से। जिसकी भी ज्वाइनिंग कर रहे हैं, अपने आंखों के सामने 3 डॉक्यूमेंट रख लीजिए। क्या? पैन कार्ड, आधार कार्ड और बैंक का पासबुक, या कैंसल या जो भी चेक है। तीनों रखने के बाद ही आपको क्या करना है, तीनों में आंख खोल करके चेक कीजिए कि नाम तीनों में सेम है या कुछ गड़बड़ है। ठीक है। कई बार लोग क्या करते हैं, अरे सर सामने कोई दिक्कत नहीं, फोन की गैलरी में पड़ा हुआ उसमें से देख लेंगे, एक बार मनी क्लब खोलेंगे, एक बार गैलरी में जाएंगे, एक बार मनी क्लब खोलेंगे, एक बार गैलरी में जाएंगे। नहीं भैया, ऐसा मत करो, पहले आप फिजिकली निकाल लो। गड़बड़ हो गई, अगर पैन कार्ड की डिटेल आप डाल रहे हो, 3 बार गलत भर दिया आपने, सर जी आपका प्रॉपर ब्लॉक हो जाएगा, फिर आप ज्वाइन नहीं कर पाओगे। तो इसलिए क्या करना है, अपने तीनों डॉक्यूमेंट या तो निकाल लो, या एक डायरी पे पैन कार्ड की डिटेल लिख लो। पैन नंबर क्या है, पिताजी का नाम क्या है, डेट ऑफ बर्थ क्या है और मेरा नाम क्या है। कहीं पे आप आधार नंबर, अकाउंट नंबर लिख लो। ये गैलरी में से देख करने के वाला जो काम जो लोग करते हैं ना, छोड़ दीजिए। ठीक है। नहीं तो क्या होगा, मैं आपको बता रहा हूं, आप जब पूरा डिटेल सबमिट करोगे, लास्ट में क्लब नहीं मिलता है, फिर हम अपलाइन को भेजते हैं। मैं लोगों को बोल बोल के थक गया कि सर जी आप ये गैलरी में मत देखो बार बार, आप एक बार निकाल तो लो, सामने आंखों के देख तो लो, अरे कोई नहीं हम गैलरी से कर लेंगे। तो ऐसा ना करो। पेन आपको पैन कार्ड की डिटेल में क्या डालना है मैं बता दूं। सबसे पहले अपना नाम डालना है, पैन नंबर डालना है, आधार और अकाउंट सॉरी डेट ऑफ बर्थ डालना है और पिताजी का नाम। इसके बाद आधार कार्ड पे आएंगे हम, आधार कार्ड का नंबर डाल देंगे, डिजी लॉकर पे जाएगा, आधार कार्ड पे एक ओटीपी आएगा वो डाल देंगे, डिजी लॉकर पे आएगा, डिजी लॉकर पे हमें पासवर्ड याद है तो वो डाल देंगे। उसके बाद वो आधार डॉक्यूमेंट वेरीफाई करेगा। फिर आता है सेल्फी के लिए। सेल्फी के लिए पहले ही पूछ लीजिए भैया आपका फ्रंट कैमरा ठीक है ना। कई लोग दो पैन कार्ड आधार कार्ड कर लेते हैं और सेल्फी पे जैसे ही आते पता चलता है सर मेरा तो फ्रंट कैमरा खराब है, ये धुंधला है, तो वो भी हमारा मामला खराब हो जाता है। तो सेल्फी के लिए फ्रंट कैमरा ठीक होना चाहिए। ठीक है। सबमिट करने के बाद अब आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड डालना है। और एक चीज का ध्यान रखना है, अगर अकाउंट में ज्वाइनिंग रमेश की लगा रहा हूं तो अकाउंट भी रमेश का ही लगाऊंगा, सुरेश का नहीं लगाऊंगा। अगर मैंने सुरेश का लगा दिया तो कंपनी का सर्वर बहुत स्ट्रांग है, हमारा ये रिजेक्ट हो जाएगा, हमें ज्वाइनिंग नहीं मिलेगी। ठीक है। तीनों डॉक्यूमेंट्स पे नाम और सारी चीजें सेम होनी चाहिए, किसी भी थर्ड पार्टी का नहीं लगाना है। अगर जॉइंट अकाउंट है तो हटा दीजिए, जॉइंट अकाउंट नहीं लगाना है, सिंगल ही अकाउंट लगाना है। रमेश का है तो रमेश के नाम की चीजें, सारी चीजें लगेंगी। ठीक है। इसके बाद सारा डॉक्यूमेंट डालने के बाद कंपनी का जो सर्वर है वो क्या करता है, वेरीफाई करता है। वेरीफाई करता है, 20 सेकंड का टाइम लेगा। आपने जो डॉक्यूमेंट सारी चीजें डाली हैं, कंपनी का सर्वर वेरीफाई करेगा और वो चेक करेगा कि सारी चीजें ठीक है या नहीं। अगर ठीक होगा तो केवाईसी कंप्लीट। देन नीचे कंसोनेंट पे टिक करके करना है और अगला पेज प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड पे आने के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे कंपनी आपको 1,000 का एक पायलट क्लब इन्विटेशन भेजेगी। आपने क्या करना है, पायलट क्लब का इन्विटेशन एक्सेप्ट कर लेना है। ठीक है। जैसे ही आप यहाँ पे एक्सेप्ट करेंगे, एक्सेप्ट करने के बाद यहाँ पे एक आएगा, वो एग्री करना है, प्रोसीड करना है। देन आपको यहाँ पे 5 दिन वाली कंपनी कमेटी दे देती है, जिसको पायलट क्लब बोलते हैं। आगे मैं बताऊंगा आपको ये पायलट क्लब क्या होता है, इसमें कैसे किया जाता है। जैसे ही ये पायलट क्लब मिल गया, अब आपको अगला जो काम कराना है, सबसे इंपॉर्टेंट काम, और जो लोग नहीं कराते हैं, यूपीआई और अकाउंट नंबर दोबारा से डालना पड़ता है। क्योंकि अभी जो आपने ज्वाइनिंग किया था और ज्वाइनिंग में खाता नंबर दिया था वो एनबीएफसी के पास गया था आपका सारा। ठीक है। अब आप जो डालोगे वो मनी क्लब के पास जाएगा, जिससे आपके पास कमीशन का जो भी पैसा है वो आएगा। आपने क्या करना है, ऐप ओपन करना है, ऊपर 3 लाइन पे जाना है। देन यहाँ पे आपको एक ऑप्शन दिखाएगा माई बैंक अकाउंट, इस पे क्लिक कर दिया और यहाँ पे आपने प्लस के निशान पे क्लिक करना है। देखिए प्लस का निशान दिख रहा है ना। फिर एक नया पेज खुलेगा। अब यहाँ पे आपको क्या करना है, अकाउंट नंबर डाल के, आईएफएससी कोड डाल के और यूपीआई आईडी डालनी है। फोन पे, पेटीएम, गूगल पे में जाके वहां पे देखो जो भी लिखा होगा कॉपी करके पेस्ट करना है। उंगली से टाइप नहीं करना है, कॉपी पेस्ट करके करना है, ऐड करना है, ओटीपी डाल के सबमिट कर देना है। यहाँ पे आपका बैंक अकाउंट ऐड हो जाएगा। ठीक है। और जिसकी भी ज्वाइनिंग करा रहे हैं उसके ज्वाइनिंग के पायलट क्लब के बाद तुरंत ये काम करना है। लोग क्या करते हैं, छोड़ देते हैं। छोड़ देते हैं तो नुकसान ये होता है कि पता चला पहले ही दिन रमेश जी ने कमेटी उठा ली, और कमेटी में जो उठा ली तो लोग जो 4 हैं वो पैसे लेके बैठे हुए, 200-200 रुपए, भैया दे तो दे किसको। तो ये काम पहले। दूसरा काम करना है, एजेंट फॉर्म भरना है।
इस तरीके से जो पेज खुलेगा, यहाँ पे देखिए नीचे लिखा होगा एजेंट प्रोग्राम, 2 हाथ बने होंगे, बिकम एन एजेंट पे क्लिक करना है, एक पेज खुलेगा, यहाँ पे आपको अपना जो भी डिटेल है फिल कर लेना है और इसमें नो कर लेना है, एक्सेप्ट करके सबमिट कर देना है, फिर आपका ये काम कंप्लीट हो जाता है। अब आपको आते हैं, कंपनी ने आपको जो दिया है पायलट क्लब, इसको समझते हैं पायलट क्लब दिया क्या है। कंपनी चाहती तो आपको यहाँ पे 10,000 20,000 वाला क्लब भी दे सकती थी, लेकिन कंपनी ने क्या किया, कंपनी शुरू में सबको सीखने के लिए 5 दिन का एक क्लब बोल देती है, जिसको हम पायलट क्लब बोलते हैं और हम लोग अपनी भाषा में सीखने का क्लब बोलते हैं, ठीक है, ट्रायल क्लब बोलते हैं। अब इसमें कंपनी ने ये बोला कि 5 दिन आप हमारे साथ जुड़िए, 5 दिन तक हमारे साथ सीखिए। सीखना क्या है कि पैसा कैसे लिया जाता है, पैसा कैसे दिया जाता है, बोली कैसे लगाई जाती है, सिंपल सा ये सीखना है। 5 लोग होंगे, अब ये 5 लोग कहाँ से आ गए, हमने तो किसी को नहीं जुड़ा जी। तो आज हमारे यहाँ जो भी लोग जुड़ रहे हैं, हमारा सर्वर क्या करता है, 5-5 लोगों का ग्रुप बना देता है। जैसे आपकी ज्वाइनिंग हुई, केवाईसी हुई, पूरा वेरीफाइड होकर के आप आए हो ना, वैसे भी ये 5 लोग हर जगह से वेरीफाइड होकर पूरे इंडिया से आए हैं। अब आपने क्या करना है, यहाँ पे डेली इन 5 डेली बोली लगेगी, 5 दिन तक कंटिन्यू चलेगा, डेली किसी ना किसी को 1,000 रुपए मिलेगा। आज आपको, आज आप चाहते हो, आपको चाहिए तो आप 10-20 रुपए बोली लगाओ, घाटे में 10-20 रुपए में 1,000 रुपए लेके जा सकते हो। कैसे मिलेगा, कमेटी में जो 4 लोग हैं वो आपको 200-200 रुपए करके पेटीएम कर देंगे, यानी कि 4 लोगों ने अगर आपको 200-200 रुपए भेजा तो 800 रुपए आ गए। पहले ही दिन आपके पास अगर 800 आते, कंपनी कहती है इसमें से 18 रुपए आप क्या करो, मुझे दे दो, ठीक है, 18 रुपए सर्विस चार्ज के रूप में कंपनी ले लेगी। और कंपनी आपसे ये कहती है कि एक काम करो, अब आपको क्या करना है, बाकी के 4 दिन बोली लगेगी, जो भी व्यक्ति कमेटी उठाएगा 200-200 रुपए करके हमें रिटर्न कर देना है, सिंपल है। इसके अलावा मैं आपको एक चीज और बताना चाहूंगा यहाँ पे, यदि आज आपने नहीं उठाया पहले दिन, तो इन 5 लोगों में से कोई ना कोई उठाएगा। हमें क्या करना है, अपनी जेब से 200 रुपए उसको डाल देना है। कैसे डालना, उसका यूपीआई आईडी आएगा, पेटीएम पे कर देंगे। गलती नहीं करना है, पूछ लेना अपने सीनियर से। कई बार लोग मनी क्लब को वापस 200 रुपए कर देते हैं, नहीं भैया मनी क्लब को नहीं करना है, जिस व्यक्ति ने कमेटी उठाया है उसको करना है। नहीं समझ में आ रहा, सीनियर से पूछ लो आप। इसके अलावा सर जी मैं आपको बताना चाहूंगा यहाँ पे कि कंपनी आपसे ये कहती है कि यहाँ पे 5 दिन जब बोली लगेगी, पहले दिन आपने अगर 200 दिया है, 4 दिन अगर 200-200 करके आप दे रहे हो, 5वें दिन ऑटोमेटिक आपके पास आ जाएगा 800 रुपए। कई लोगों को विश्वास नहीं होता, यार नहीं आया तो भैया 10 साल से ऑलरेडी कंपनी चल रही है, आपके 1,000 रुपए खाने के लिए कंपनी नहीं बैठी हुई है, ठीक है ना। तो यहाँ पे सारी चीजें ट्रस्ट पे काम कर रही है, ऑलरेडी गवर्नमेंट का लाइसेंस है कंपनी के पास। तो यहाँ पे आपने क्या करना है, मैं तो हर किसी व्यक्ति को बोलता हूँ, अगर आपको नहीं है विश्वास तो पहले दिन ही उठा लो यार, ठीक है ना। आप उठा लो आराम से, फिर भरते रहना आराम से, विश्वास तो हो गया ना। इसके अलावा यहाँ पे क्या होता है, जैसे आज बोली लगी, डेली शाम को बोली लगेगी, डेली शाम को पेमेंट रात को ही करके सोना है। एक आदत बना लो आप, जितने भी सीनियर लोग हैं या जितने भी नए लोग जुड़ रहे हैं, कि आपने क्या करना है, एक बार अपना जो मोबाइल है, जिसे हम अपनी पत्नी से ज्यादा प्यार करते हैं, उसको क्या करना है, रात को सोने से पहले जैसे व्हाट्सएप खोल रहे हैं, जैसे फेसबुक खोल रहे हैं, जैसे इंस्टाग्राम खोल रहे हैं, XYZ उंगली कर रहे हैं, फोटो देख रहे हैं, रील स्क्रॉल कर रहे हैं, इसी तरीके से एक बार क्या करना है, आपने मनी क्लब का ऐप खोलना है, खोल करके देखना है यार कोई बोली वोली तो नहीं लगी इसमें, पेंडिंग तो नहीं दिखा रहा है। अगर दिखा रहा होगा, तुरंत क्या करना है, आपको रात को पेमेंट करके सोना है। अगले दिन का कोई मसला ही नहीं है। हाँ, अगला दिन क्या होता है, यदि हम किसी मेडिकल में फंस गए या कोई इमरजेंसी आ गई तो जाके अगले दिन हम करेंगे, लेकिन हमें क्या करना है, अगर अपना सिविल अच्छा बनाना है, क्रेडिट अच्छा बनाना है, तो आपने क्या करना है, रात को ही पेमेंट करना है। जो भी बोली लगी रात को करके सोना है। एक ये आदत अगर आपने बना लिया ना, आपका नेटवर्क बहुत तेजी से चलेगा। और मैं अपनी टीम में रात को डेली एक ही चीज बोलता हूं, भैया जो भी व्यक्ति हैं अपने पेमेंट करके सो, अगले दिन का टंटा मुझे नहीं चाहिए। और जो व्यक्ति अगले दिन पेमेंट करता है, उनकी लिस्ट मेरे पास अलग से आ चुकी है, और उन लोगों को मैं लिस्ट में, पता है, हाईलाइट रखता हूँ उन लोगों को, जिसकी लिस्ट बार बार मेरे पास आती है कि सर इनका पेमेंट नहीं जा रहा है, इनका अगले दिन जाता है। मैं उनका नाम अलग से लिखता हूँ और पर्सनली उनको कॉल और मैसेज ज्यादा करता हूँ। और वो लोग जो होते हैं अपना क्रेडिट खराब करते हैं बाद में, और ऐसे लोग आते हैं आंधी की तरह, जाते तूफान की तरह। ठीक है, पेमेंट सेम डे करना है। ठीक है, नेक्स्ट 5 दिन का जो क्लब है, 5 दिन जब खत्म होगा, 5 दिन के बाद कंपनी जो आपको देती है, वो देती है 6,000 वाला, जिसको रियल क्लब बोला जाता है। ठीक है, रियल क्लब। अब 6,000 वाले में क्या होता है, उसमें लोग होंगे 10, इसमें डेली बोली नहीं लगती है। ठीक है, इसमें बोली लगती है मैक्सिमम, मतलब मिनिमम 3 दिनों का टाइम लेती है कंपनी। कभी कभी 4 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 5 दिन भी लग जाते हैं, कभी कभी 6 दिन भी लग जाते हैं। वो डिपेंड करता है कि लास्ट ट्रांजेक्शन हमारी कैसी चाहिए। और इसकी जो किस्त है, बोलने को तो 600 रुपए होती है, लेकिन जब बोली लगती है ना, लोग घाटे पे उठाते हैं।
कभी मैंने 400 भरा है, कभी 450 भरा है, कभी 500 भरा है, कभी 550 भरा है, 600 तो आज तक नहीं भरा मैंने। ठीक है। तो यहाँ पे क्या होता है, जो हम किस्त कम भरते हैं तो वो हमारा फायदा और बेनिफिट हो जाता है। ठीक है। 6,000 वाले क्लब में कुछ कंडीशन है जो मैं आपको बताना चाहूंगा। 6,000 वाला क्लब जब आपको मिलेगा, इसमें क्या होता है सर, इसमें ना पेनल्टी लगती है। जैसे आज अगर बोली लगी है ना, तो बोली लगने के 4 से 5 घंटे पहले आपके ना व्हाट्सएप नंबर पे कंपनी का एक मैसेज आता है। कई बार लोग बोलते हैं सर बोली लग गई हमें तो पता ही नहीं चला। अरे भैया कैसे नहीं पता चला, झूठ क्यों बोल रहे हो आप। कंपनी का व्हाट्सएप पे मैसेज आता है बकायदा, और वो मैसेज में लिखा रहता है कि आपकी बिडिंग शेड्यूल आज के लिए की गई है। इसके अलावा कंपनी 3 दिन 4 दिन पहले ही आपको एक ईमेल डाल देती है। आप ईमेल पे चेक कर रहा हो, उस पे ईमेल पे ये लिखा रहता है कि आपकी जो बिडिंग है इतने तारीख के लिए शेड्यूल की गई है। तो आपने क्या करना है, वो डेट देख लो, वो दिन देख लो, मोबाइल में अलार्म सेट कर लो कि शाम के 6 बजे का मेरा अलार्म है। 6 बजे का घंटी आपका वो बजना शुरू हो जाएगा, खटाखट आपको समझ में आ जाएगा। अब आपको 6,000 वाले में क्या है कि यदि शाम को बोली लगी है तो हमें क्या करना है, अगर अपना क्रेडिट स्कोर अच्छा बनाना है तो रात को ही पेमेंट करके सो जाना है। ठीक है। अब इससे बेनिफिट ये मिलेगा हमें कि हमारा कमीशन कम लगता है। जिस दिन हम कमिटी उठाते हैं तो हमें भी कमीशन देना पड़ता है। यहाँ पे कमीशन फिक्स नहीं है कि 18 रुपए ही देना है, नहीं। यहाँ पे 2% से शुरू होता है, 7% तक जाता है। अब ये कैसे डिसाइड करती है कंपनी की किससे 2% लेना है, किससे 7% तक जाना है। तो यहाँ पे कंपनी देखती है कि इस व्यक्ति का एवरेज वेट ट्रांसफर टाइम कितना है, यानी ये कितनी जल्दी पेमेंट करता है, किस्त कितनी जल्दी भरता है। जो जितनी जल्दी करेगा उसका कमीशन कम लगेगा, जो अगले दिन करता है उसका कमीशन ज्यादा लगता है। इसके अंदर एक चीज और है कि जब बोली लगती है, बोली लगने के 18 घंटे तक कोई पेनल्टी नहीं लगती है, लेकिन 18 घंटे के बाद से पेनल्टी शुरू होती है। कितनी लगती है, 35 रुपए हर 6 घंटे पे लगता है सर। अब ये मत बोलना कि सर ये मेरे साथ ही नाइंसाफी क्यों हो रही है। भैया एआई बेस्ड सर्वर है, सर्वर को दिखाई देगा कि इसका पैसा नहीं आया, पेनल्टी बढ़ाते जाओ। एक दिन का 140 रुपए लगाती है कंपनी, और मैक्सिमम से मैक्सिमम 3 दिन आपका वेट करती है। कई बार लोग बोलते हैं ना, सर 3 दिन पे कमेटी चलनी तो चाहिए थी, लेकिन यार ये 6 दिन हो गए अभी तक चली नहीं। लोग परेशान हो जाते हैं। लेकिन वो ये नहीं देखते हैं कि भैया मेरा जो पहला राउंड हुआ था, पहले राउंड में सबने पेमेंट कर दिया है, 2 आदमी का पैसा बचा है, इस वजह से ये कमेटी आगे नहीं बढ़ी है। मान के चलो उन 2 लोगों ने पेमेंट नहीं करा और कमेटी आगे बढ़ गई, अगला बोली लगा दिया, जिस व्यक्ति ने कमेटी उठाई थी वो तो नाराज हो जाएगा ना। वो बोलेगा यार ये कौन सी बात हुई, मेरे तो पूरे पैसे नहीं और कमेटी आगे बढ़ गई। अरे भैया, इसीलिए कंपनी क्या करती है, 2 से 3 दिन होल्ड कर लेती है, और हम हर व्यक्ति को समझाते हैं कि आप अपने टीम के लोगों को प्रॉपर समझा करके एक्सेप्ट कराओ कि ये एक चीजें पेनल्टी की होती है। मैक्सिमम कंपनी 3 दिन आपका वेट करेगी, 4 दिन वेट करेगी, और अगर आप पेमेंट नहीं करते हो कंपनी क्या करेगी, आपको क्लब से ईमानदारी से बाहर कर देगी। ठीक है। अब दोबारा मत बोलना कि सर मेरे को क्लब से क्यों बाहर कर दिया, मैंने तो 4 राउंड के पैसे दे रखे हैं, ये पैसा मेरा क्या हुआ, कहाँ गया। तो इसलिए हमें क्या करना है, डेली रात को सोने से पहले जब ऐप खोल के देखोगे आपको कोई पेनल्टी नहीं लगेगा, कुछ समझ में नहीं आएगा। मतलब कुछ भी चीजें आपको नहीं लगेंगी एक्स्ट्रा। आपने डेली एक रूटीन बना लो। एक बहुत बड़ा बिजनेस है सर, अभी आपकी समझ में नहीं आ रहा। जब कई लोग इसको हल्के और लाइटली में जो ले रहे हैं ना, उनको मैं बताना चाहूंगा अभी आगे कि भैया ये कितना बड़ा बिजनेस है और यहाँ से आप क्या क्या अर्न कर सकते हो। तो ये आप एक चीज और समझ लो, पेनल्टी। कई बार लोग बोलते हैं अरे सर पता है मैंने एक चीज नोटिस की है। क्या? कंपनी ना पेनल्टी को कमाने आई है। मैंने कहा बहुत बढ़िया, बहुत अच्छी चीज नोटिस की तुमने। यहाँ पे तो लोग लाखों रुपए भी कमा रहे हैं, तुमने उसको नोटिस नहीं किया, तुम पेनल्टी को नोटिस कर रहे हो। हैं भाई, तुम्हारा एक बार 35 रुपए लग गया तो तुम्हें क्या लगा कि कंपनी ने तुमसे जबरदस्ती नहीं, कंपनी ने तुम्हें एक जुर्माना दिया है, तुम्हें एक पेनल्टी दी है कि तुम सीख जाओ, आगे से टाइम पे पेमेंट करोगे तो हम तुमसे पेनल्टी नहीं लेंगे। पेनल्टी अगर नहीं लगाएगी कंपनी, अच्छा पेनल्टी जो लगता है, पेनल्टी जो पेमेंट लोग करते हैं उसके 3 पार्ट होते हैं। एक क्लब ओनर के पास जाता है, एक कंपनी के पास जाता है, और एक जिस व्यक्ति ने कमेटी उठाई है उसको मिलता है। यानी 3 पार्ट के अंदर ये बांटा जाता है। ठीक है। तो जिसको भी ज्वाइन कराए प्रॉपर गाइडेंस दे करके कराएं कि भैया पेनल्टी वगैरह लगती है, इस वजह से क्लब डिले हो जाता है और टाइम से पेमेंट करना है। ठीक है। इसमें कोई रियायत नहीं है। कई बार लोग मेरे बोलते हैं सर इसको माफ करा दो ना। अरे भैया मेरा कोई रिश्तेदार थोड़ी बैठे हैं मनोराज जैन जी जो माफ कर देंगे। हैं, दीक्षा मैडम थोड़ी माफ कर देंगी। ये तो सर्वर में ऑटोमेटिक जा रहा है, और जिस व्यक्ति ने 3 दिन वेट किया है आपका कि भैया 3 दिन से व्यक्ति पैसा नहीं दे रहा है, तो उस व्यक्ति को भी तो थोड़ी सी आस है ना कि जब भी वो करेगा पेनल्टी के साथ करेगा तो थोड़ा मेरा बेनिफिट हो जाएगा।
तो करो पेनल्टी भाई। ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे इस कमेटी जो है इसी तरीके से चलती रहती है, एक खत्म होती तो दूसरी शुरू, दूसरी खत्म होती तीसरी शुरू, तीसरी खत्म तो चौथी शुरू। कंपनी हमसे पूछ करके देती है, हमें हमें जबरदस्ती नहीं देती कि आपको चलाना ही चलाना है। ठीक है, हमसे पूछ करके देगी कि आपको चलाना है कि नहीं चलाना है। ठीक है, 3 दिन वाला चलाना है, 7 दिन वाला चलाना है, 15 दिन वाला चलाना है, महीना दिन वाला चलाना है, कौन सा चलाना है। अगर आपने 5-6, 4 से 5-6 महीने तक तो कंपनी छोटी छोटी कमेटी देगी आपको। क्यों? आपका अभी कोई कंपनी के साथ लेन देन नहीं है, कोई सिविल नहीं है। 4-6 महीने जब आप छोटी छोटी कमेटी चला के अपना अच्छा एक सिविल बनाएंगे, देन उसके बाद कंपनी डिसाइड करती है कि आपको बड़े क्लब के अंदर शामिल करना है या नहीं करना है। इसलिए मैं कहता हूँ छोटे छोटे 5-6 क्लब चलाओ, उसके बाद आपकी मर्जी होगी तो चलाना, नहीं चलाना। कई लोग क्या करते हैं, 1000 वाला क्लब चला के छोड़ देते हैं, क्योंकि उनको भी पता है क्या है, ये भारी लगता है, यूटीआर कॉपी करो, ये डालो डेली, ये लगो, अरे भैया ये तो बड़ा लफड़ा वाला काम। अभी उन्होंने प्रॉपर समझा ही नहीं है कि बिजनेस है क्या। आप प्रॉपर उसको गाइड करो। ठीक है। कई लोग तो मैंने देखा 6000 वाले करने के बाद पता क्या कहते हैं जब खत्म होने वाला था, सर मैं अगर इसके बाद कोई कमेटी नहीं चलाऊंगा तो मेरा आईडी एक्टिव रहेगा क्या, मैं काम कर सकता हूँ। मैं क्या बोलूं उसको, कर तो सकते हो लेकिन भाई एक बात बताओ, कमेटी हमारा एक प्रोडक्ट है। ठीक है। और प्रोडक्ट जब तक आप यूज नहीं करोगे तो लोगों को क्या बताओगे कमेटी में क्या प्रॉब्लम आता है नहीं आता है। ठीक है, आपका कोई सिविल नहीं बन रहा है, कंपनी के साथ कोई लेन देन नहीं बन रहा है, कल को कोई चैलेंज आएगा आपका, आपके टीम के लोगों का, आप नेटवर्क बनाते जा रहे हो, कल को नेटवर्क में कोई बोलेगा सर मैं तीसरे क्लब में 10,000 वाले में अगर ये ऐसे ऐसे करूंगा, तो आप क्या बोलोगे, भाई मैं तो चलाया नहीं। ऐसा नहीं करना है। जो मिले एक्सेप्ट करो, टाइम से पेमेंट करो। मैं कहता हूँ इतना बढ़िया सिस्टम आपको कहीं मिल नहीं सकता यार, बिना पेपर के, बिना ब्याज के। आप यहाँ से इतना मर्जी पैसा यहाँ पे ले रहे हो, अपने हिसाब से पे कर रहे हो, मतलब छोटी छोटी जरूरतों पूरे कर रहे हो, उसको अपने हिसाब से पे कर रहे हो। छोटी छोटी चीजों के लिए लोग डिफॉल्ट कर जाते हैं। कई लोग मैंने देखा 1000 रुपये उठा के जेब में रख के बैठ जाते हैं, और कंपनी उनको डिफॉल्ट कर देती है, फिर उसके बाद फिर अपना रिकवरी टीम कलेक्ट करती रहती है। भाई ये बहुत बड़ा बिजनेस है, इसको आप एक बार समझिए। ठीक है। इसके अलावा देखिए कमेटी का जो सिस्टम होता है इसको बोलते हैं नो लॉस नो प्रॉफिट। ना तो कमेटी में ज्यादा प्रॉफिट होगा, ना ही ज्यादा आपका लॉस होगा। ठीक है, अगर मान लो 10,000 की कमेटी है तो 10 ही हजार रुपये मिलेंगे ना आपको। ना तो 100 या होगा, 100 रुपये कम मिलेंगे या 100 रुपये ज्यादा मिल जाएंगे, इससे ज्यादा तो बेनिफिट नहीं होगा ना। लेकिन मनी क्लब आपसे कहती है सर यदि आप चाहते हैं कि हमारे साथ जुड़ करके पैसा कमाना, आज यहाँ पे लोग लाखों रुपए की इनकम कमा रहे हैं, तो आप भी हमारे साथ जुड़ करके पैसा कमाना चाहते हो, तो आपको क्या करना है, अपने कुछ जानने वाले लोगों को रेफर करना है। सर मैं एक बात बताऊं आपसे, एक सिंपल सा क्वेश्चन पूछता हूँ। ठीक है, कि अगर आपसे पूछा जाए कि आपने जब मनी क्लब को ज्वाइन किया तो ज्वाइनिंग का फीस लगा 80 रुपए, आज की डेट में 80 रुपए लगाना आसान है या मुश्किल, आपका क्या जवाब होगा। सर बहुत बढ़िया है, इससे ज्यादा तो घर में लोग खा पी जाते हैं, गुटखा बीड़ी तंबाकू चाय पानी, बच्चे इससे ज्यादा खा जाते हैं। 80 रुपए लगा करके आपने मनी क्लब को शुरू किया, कोई घाटे का सौदा नहीं है। और अगर मैं आपसे पूछूं सर आपके फोन में कितने लोगों का नंबर है, तो आप क्या बोलोगे, कोई भी व्यक्ति मुझे ऐसा नहीं लगता जो ये बोलेगा कि 100 से कम नंबर होगा, 100, 200, 400, 500 लोगों का नंबर। तो अब मैं आपसे कहूं, अगर ज्वाइनिंग 80 रुपए की है, तो क्या हम अपने जानने वाले 20 लोगों को रेफर नहीं कर सकते। अगर हमने 20 लोगों को रेफर कर दिया इस बिजनेस के बारे में, उन लोगों ने 80-80 रुपए लगा करके ज्वाइन किया, 5 दिन वाली अपनी वो कमेटी चलाएंगे, 5 दिनों के बाद जब वो 6,000 वाली कमेटी में जाएंगे और 6,000 वाली कमेटी की दूसरी किस्त जमा करते हैं, वैसे ही सर आपके पास जो पैसा आता है 20 लोगों का 20,000 रुपए आता है सर। अब आपको एक चीज बताओ, कंपनी ने 20,000 दिया, उसका अभी कंपनी ने एक स्लैब बना रखा, अभी मैं आपको बताऊंगा। तो आसान है या नहीं है, 80 रुपए की ज्वाइनिंग है, सोचो। अगर पैसा कमाना है ईमानदारी से, मैं मतलब स्मार्ट तरीके से, तो आपको क्या करना है सर, कि यहाँ पे सबसे ज्यादा फोकस करना है डायरेक्ट रेफरल के ऊपर। लोग क्या करते हैं, कई लोग मेरी टीम में ऐसे आए, बोले अरे सर देखते जाओ 20 तो कुछ भी नहीं है, मैं तो ये 1 महीने में 100 आईडी लगा दूंगा। मैं अंदर ही अंदर हंस रहा होता हूँ। अभी उसको क्या बोलूं, उसके अंदर जब वो प्लान किसी को दिखाओ ना, जब वो करने को इच्छुक होता है, तो अंदर ही अंदर कई लोग आए, अच्छा एक आध मिलता तो कोई बात भी होता, कई लोग मैंने सुना है, कोई कहता 50 आईडी लगा दूंगा 1 महीने में, कोई कहता 100 आईडी लगा दूंगा। लेकिन जब वो करने के लिए बैठते हैं, 1 महीना गुजर गया, जब पूछो सर कितनी आईडी लग गई, कहाँ सर 5 पूरा हुआ है, वो भी 3,000 रुपये का वेट कर रहे हैं। तो मैंने कहा यार तुम इतने बड़े बड़े लोग जो फेंकते हो कि 100 आईडी लगा दूंगा, 50 आईडी लगा दूंगा, ये फेंकते क्यों है। मैंने कहा कॉन्फिडेंस तुम्हारा अच्छा है, लेकिन उसके ऊपर एक वर्क किया जाता है, उसकी एक स्ट्रेटेजी होती है।
कोई भी आंख बंद करके आपके साथ ज्वाइन नहीं करेगा। पहले आपको अपने अंदर एक विश्वास जगाना पड़ेगा, अपने अंदर एक कहते ना कि जो भाव आप दिखाना चाहते हो वो अपने अंदर पहले जगाना पड़ेगा। आप किसी को ज्वाइनिंग कराने जा रहे हो, ऊपरी इच्छा से कह रहे हो कि यार ये बंदा मेरे साथ जुड़ गया ना, मेरा इतने का चेक हो जाएगा। भाव क्या है आपके अंदर? है कि भाव है कि भाई मुर्गा कटना चाहिए किसी भी तरीके से, एक बार जुड़ जाए बस, उसके बाद जाए तेल लेने के लिए। तू कौन और मैं कौन, मेरा पैसा आ गया 200 रुपए कमीशन, देखा जाएगा। नहीं सर, अपने भाव को बदलिए। यूनिवर्स में एक ही चीज जाती है, मैं आपको बताना चाहूंगा। बॉल को हम जब ऊपर फेंकते हैं ना तो बॉल नीचे आती है। तो यूनिवर्स को आप जैसे कमांड दोगे वैसे ही चीज आपको मिलेगी। भाव अच्छा रखिए हमेशा। ये सोचना है कि सामने वाला व्यक्ति जब मेरे साथ जुड़ जाएगा उसकी इनकम बढ़ जाएगी, वो व्यक्ति 10 20 50 हजार रुपए कमाएगा, वो कितनी ब्लेसिंग देगा मुझे। जब इस तरीके का आप भाव रखोगे ना तो व्यक्ति जरूर आपके पास आएगा, 10 क्या 20 भी आएंगे। ठीक है। अब कंपनी आपको 20 लोगों तक 20 हजार रुपए जो देती है उसको एक बार समझना है कि किस तरीके से देती है। कई लोग मेरे को बोलते हैं सर मैं 7 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, 5 लोगों को ज्वाइन कराऊंगा, कितना पैसा मिलेगा। ये जो चार्ट में समझाना चाह रहा हूँ, इस चार्ट के माध्यम से आप समझ सकते हैं कि कितना पैसा आपको मिलेगा। और जितने भी लोग जा रहे हैं ना, मैं उनसे रिक्वेस्ट करूंगा पूरी मीटिंग देख करके जाइए। इंटरवल में आपको चले गए उसके बाद पता ही नहीं चलेगा आपको कि कटप्पा ने बहुबली को क्यों मारा था। समझ रहे हैं? पूरी फिल्म देख करके जाइए, जब लास्ट का आएगा अभी पॉपकॉर्न लीजिए और आराम से बैठिए अभी, ठीक है। अभी खत्म नहीं हुआ है। पहला रियल क्लब, यानी जब आप 5 व्यक्ति को ज्वाइन कराते हैं और वो 5 लोग 6 हजार वाली कमेटी की दूसरे राउंड की पेमेंट करते हैं, तो कंपनी आपको 200 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से देती है। यानी 200 रुपए के हिसाब से आपका हो गया 1 हजार रुपए, ठीक है। इसके अलावा यहाँ पे 2 हजार रुपए का बोनस तुरंत दे देती है कंपनी। समझ रहे हैं? हर 5 व्यक्ति के बाद कंपनी बोनस देती है। तो 1 हजार कमीशन और 2 हजार बोनस, कितना हो गया टोटल? 5 व्यक्ति को ज्वाइन कराने का हमें मिला 3 हजार रुपए। अगर एक व्यक्ति का एवरेज लगाया जाए 6 पंचे 30, यानी एक आदमी को ज्वाइन कराने का हमें 600 रुपए मिला। ठीक है। अगला 5 व्यक्ति आपने कराया, 6 7 8 9 10, तो अब हमें मिलेगा 300 रुपए के हिसाब से। तो कितना हो गया? 3 पंचे 1500, 2500 रुपए का बोनस कंपनी ने आपको दिया। लगभग लगभग आपके 2500 1500 कितने हो गए? 4000 रुपए कंपनी ने आपको दे दिया। अगला 5 व्यक्ति जब आप कराते हैं आपको 400 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से मिलता है, यानी 4 पंचे 20, 2000 रुपए और 3000 का बोनस, यानी 3 और 2 कितने हो गए? 5000 रुपए। अगला 5 व्यक्ति जो खतरनाक स्टेप है जहां पे लोग चूक जाते हैं, ठीक है, 500 रुपए प्रति व्यक्ति के हिसाब से जो आपका 2500 रुपए का कमीशन मिला और 5500 रुपए का बोनस, टोटल बिल के बनते हैं 8000। अब आप ये कैलकुलेट करो, ऊपर वाला जो है लास्ट वाला 3000, 4000, 5000 और 8000, टोटल कितना बना? यानी 20 लोगों को ज्वाइन कराने का कंपनी ने जो हमें पैसा दिया, कितना दिया सर? 20 हजार रुपए। लेकिन इसकी एक टाइम लिमिट भी दी है। ऐसा नहीं कि बस 1 साल के अंदर 60 करा रहे हैं, नहीं। आप 20 करा रहे हैं, आपको 60 डेज का टाइम कंपनी दे रही है, 60 दिनों यानी 2 महीने के अंदर आपको ये जो 20 लोग हैं ये रियल क्लब के सेकंड राउंड में जाने चाहिए, तो आपको ये मिलेगा। अब आप सोचो सर, 20 व्यक्ति को ज्वाइन कराने का 20 हजार कंपनी ने दिया, तो एक व्यक्ति का एवरेज कितना निकल के आया? 1 हजार रुपए। अगर मैं आपसे कहूं कि आप अपना जो भी नौकरी कर रहे हो, बिजनेस कर रहे हो, करते रहो, नहीं डिस्टर्ब करना उसको, करते रहो। लेकिन आप वो एक उसके साथ में एक काम करो, डेली एक आईडी लगाओ। डेली एक आईडी आप लगा रहे हो, 20 दिन में कितनी आईडी लग गई? 20 आईडी। अरे 20 दिन में 20 आईडी लगती है, मैं गारंटेड लिख करके स्टाम्प पेपर पे दूंगा, महीना खत्म होने से पहले आपके पास जो पैसा आएगा 20 हजार रुपए आएगा सर। अब सोचो, डेली एक आईडी लगा रहे हो, उसका क्या मतलब हुआ? आपने 1 हजार रुपए का काम कर लिया यार। आप देख लो, जो लोग नौकरी कर रहे हैं, बिजनेस कर रहे हैं, 1 हजार रुपए कमाने के लिए लोग 8 8 10 10 घंटे दे रहे हैं, तो भी पैसा टाइम पे नहीं मिल रहा है। यहाँ पे अब आप एक आईडी आप 1 घंटे में लगाओ चाहे 10 घंटे में लगाओ, एक आईडी लगी, 1000 रुपए का काम डन। और जिस दिन आईडी नहीं लगी उस दिन आपके मन में बेचैनी हो जानी चाहिए, आपके अंदर एक तड़प हो जानी चाहिए, आज मेरा 1000 रुपए का नुकसान हो गया। अरे आप यूं सोच लो, आपने 2 दिन 2 आईडी नहीं लगाई तो 2000 रुपए का नुकसान हो गया, आपके अंदर एक बेचैनी हो जानी चाहिए। कौन सी बेचैनी? कैसी बेचैनी? आप यूं सोचो कि आपके जेब में 5 5 सौ के 4 नोट रखे हुए थे, आपने क्या करा, गलती से कहीं गिर गया। अब आप जेब में हाथ डाल करके देख रहे हो, अरे भाई ये 4 नोट से 5 5 सौ के किधर गए मेरे। अब कैसी बेचैनी होगी आपके अंदर, कैसे परेशान हो जाओगे आप। यही वाली बेचैनी आपको तब होनी चाहिए जिस दिन आपकी एक आईडी या 2 आईडी नहीं लगी। और जब आप बेचैनी होगी, परेशान होगे, दिमाग घुमाओगे, दिमाग के अंदर लोग आएंगे, आप लिस्ट निकालोगे, फोन निकालोगे, कॉलिंग शुरू करोगे, मैं कहता हूं गारंटेड, आप अगर आपने लिस्ट बना लिया तो आपका देखना लोग निकलेंगे ही निकलेंगे। अरे 80 रुपए की ज्वाइनिंग है यार, लोग ऐसी कर जाते हैं भाई, बता करके तो देखो। रमेश जी ने मनी क्लब को ज्वाइन किया है, लोगों को कैसे पता चलेगा?
रात को सपना तो नहीं आएगा कि रमेश जी ने मनी क्लब ज्वाइन किया। रमेश जी को क्या करना पड़ेगा, अपने सर्कल के लोगों को उनको बताना पड़ेगा कि भाई ये एक इस तरीके का बिजनेस है जिसमें आपको 80 रुपए से शुरुआत होती है, लोग अच्छा पैसा कमा रहे हैं, सेविंग करनी है सेविंग करो, उधार लेना है उधार लो, और इनकम कमाना है इनकम कमाओ। जब आप 10 लोगों को बोलोगे तो लोग आएंगे नहीं आएंगे? अरे बताना तो शुरू करो। लोग कर जाते हैं शर्म, और जिसने किया शर्म उसके फूटे। आपको तो पता ही है सर, बोलने की जरूरत नहीं है। अब आपके ऊपर डिपेंड करता है कि 20,000 कमाना है। देखो मैं तो कहूंगा कि आप हर महीने 20, 30, 25 जो भी आपके साथ डायरेक्ट आ रहा है उसको लगाओ आईडी। ठीक है, किसी को गलत नहीं देने जा रहे हो, किसी को गलत कहते हो कि चरस गांजा अफीम नहीं बेचने जा रहे हो। आप मेरे को एक चीज बताओ, मैं कुछ इलीगल बात करने वाला हूं यहाँ पे। इस दुनिया के अंदर दारू गांजा अफीम सिगरेट ये बिजनेस धड़ल्ले से चल रहा है या नहीं चल रहा है? आप मन में बोलना। मेरे को दिखाई दे रहा है, जो लोग गर्दन हिला रहे हैं ना मुझे दिख रहा है बिजनेस खूब तेजी से चल रहा है। दारू का धंधा बिजनेस गांजा चरस अफीम ये सारे खुले से चल रहे हैं। आप मुझे ये बताओ, क्या ये धंधा जायज है? नहीं है। क्या इस धंधे को, क्या इन चीजों को अपने परिवार को अपने समाज को हम सिखाते हैं? नहीं सिखाते हैं। क्या हम ये काम खुले में करते हैं? नहीं करते हैं। साला फिर भी करोड़ों अरबों में टर्नओवर हो रहा है। तो सोचने वाली बात यह है, जो काम हम समाज में नहीं बता सकते, जो चीजें घर में नहीं कर सकते, परिवार में समाज में नहीं कर सकते, उसका टर्नओवर अरबों खरबों में हो रहा है। जो काम खुले में होगा, जिसको हम लोगों को बताएंगे, तो सोचने वाली बात है सर उसका टर्नओवर कितना होगा। एक बार सोच करके तो देखो सर, ये बिजनेस चलेगा कि नहीं चलेगा? अरे नहीं चलेगा तो हम चला करके दिखाएंगे। छाती पे एक बार हाथ मारो और बोलो हम चला के दिखाएंगे, मैं चला करके दिखाऊंगा। भाई एक बार करना तो शुरू करो। अभी मनी क्लब को तो 10 साल हुए हैं, 10 साल का बच्चा है, जवानी तो आने दो, 18 साल तो पूरे होने दो। तब सोचो जो आप और हम लोग हैं, हमारी इनकम क्या होगी, हमारा पोस्ट क्या होगा, हमारा लेवल क्या होगा। लोग यहाँ आते हैं छोटी छोटी चीजों को लेकर के परेशान हो जाते हैं, एक महीना किया छोड़ करके चले गए। अरे भाई एक महीना दूध पीने से पहलवान थोड़ी बन जाओगे यार। ऊपर वाला आपको पैसा देगा तो आपको अच्छे से बजाएगा, आपकी पेशेंस की टेस्ट लेगा। छोटी छोटी चीजों को लोग यहाँ पे बहुत बड़ा इशू बना देते हैं कि यार ये मेरे क्लब 4 दिन की जगह 6 दिन हो गए नहीं चल रहा, यार ये पेमेंट 10 तारीख को आना चाहिए 20 को क्यों आया, यार ये मेरा पे आउट जो कम क्यों आया, मेरा अपलाइन तो फोन ही नहीं उठाता है, मेरा ये वो मेरा पता नहीं, छोटी छोटी चीजों को लेकर के कर जाते हैं लोग। अभी आगे बात करूंगा। अब आपकी समझ में आ गया, 20 लोगों से 20,000 रुपए हमें मिल जाएगा। अब आपको डिपेंड करना है यहाँ से कितना पैसा निकालना है। मनी क्लब पैसों का समुद्र है। समुद्र से अब आपको डिपेंड करता है, कटोरा से निकालना है, गिलास से निकालना है, बाल्टी से निकालना है, ड्रम से निकालना है, या मोटर लगा के निकालना है। जितना पैसा निकालना आप निकाल सकते हो, कंपनी अंधा बांट रही है। ठीक है। अब ये पैसा 20 लोगों का 20,000 रुपए कंपनी देती कहाँ से? जिसके साथ आप ज्वाइन किए हो उसके साथ बैठ के एक बार समझ लेना। ठीक है। इसके अलावा कंपनी में यदि वो 20 लोग अगला कोई क्लब चलाते हैं, अगली कोई कमेटी चलाते हैं, तो उससे भी आपको 4,500 रुपए मिलता है। और इसके बाद यदि अगला कोई क्लब चलाते हैं तो उससे भी आपको पैसा आता है। कितना पैसा आता है सर जी? वो आता है लगभग 5500 रुपए। यानी देखा जाए तो 20 लोगों को ज्वाइन कराने का लगभग 30,000 रुपए हमें मिल जाता है। चलिए ये तो हो गया डायरेक्ट रेफरल की इनकम। अब मैं अगर आपसे पूछना चाहता हूं कि क्या मनी क्लब के अंदर आप बड़ा पैसा कमाना चाहते हैं, तो उसका रोड मैप मैं आपको देना चाहता हूं। अगले 5 से 10 मिनट आप लोग और मेरे साथ जुड़िए। ज्यादा लंबा समय नहीं लूंगा मैं। ठीक है। अगर मैं आपसे, जितने लोग यहाँ हमारे साथ जुड़े हैं उनसे अगर मैं एक सवाल पूछूं, क्या आप पैसा कमाना चाहते हो लाखों रुपए का? यस या नो? तो जितने लोग मुझे बैठा है मुझे नहीं लगता कोई व्यक्ति बोलेगा नो। सबका जवाब क्या होगा? यस, पैसा का सब कमाना चाहते हैं। और इसे 50 लोगों का लिस्ट बनाइए कम से कम। जो व्यक्ति पैसा कमाना चाहता है उसको लिस्ट बनाना है, जो नहीं कमाना चाहता है वो छोड़ दो। फिर मनी क्लब करने का कोई फायदा नहीं है। अगर आपको लग रहा है यहाँ से पैसा कमाना है, तो अपने फोन में जो नंबर है उनको लिखो। यार उन लोगों से बेनिफिट नहीं ले सकते तो क्या फायदा ऐसे लोगों का नंबर रख करके, अचार डालना है उसका। आप क्या करो, कम से कम लोगों से लिस्ट बना करके फोन करके पूछो तो सही कि करने लायक है आपके साथ, लोग जुड़ेंगे कि नहीं, पता तो चले कि दोस्त पाल रखे या दुश्मन पाल रखे आपने। तो आपने क्या करना है, कम से कम 50 लोगों की लिस्ट तो बनानी है। नहीं बनाई है तो आज बना लो। यदि इस बिजनेस में सक्सेस होना है, जिसकी लिस्ट जितनी बड़ी होगी उसका पैसा उतना बड़ा आएगा।
तो सर यहाँ भी 1-2 घंटा जब आप ईमानदारी से दोगे, कॉलिंग करोगे, जूम मीटिंग दोगे, कॉलिंग करोगे, जूम मीटिंग करो, रिजल्ट आएगा, पैसे भी आएंगे, ठीक है। इसके अलावा अगर आपको यहाँ पे इनकम चाहिए महीने का कितना, डिसाइड कर लो, 20,000 चाहिए, तो आपको क्या करना है, अपना महीना 20 दिन का बनाना। कोई भी व्यक्ति 30 दिन का मनी क्लब में महीना नहीं बनाए, 20 दिन का ही सोच करके आपको काम करना है। 20 दिन में 20 आईडी, यानी डेली एक आईडी लगाओ आप, तो महीना खत्म होने से पहले आपके पास 20,000 रुपए आ जाए। आपको महीने का कितना चाहिए, 40,000, आप क्या करो, 20 दिन से डिवाइड कर दो, 40 आईडी हो गई, तो डेली 2 आईडी लगाओ आप, महीना खत्म होने से पहले 40,000 आएगा, बिना बोले, गारंटेड, ठीक है। इसके अलावा आपको महीने की इनकम चाहिए लाख रुपए, फिक्स कर लो। भाई बहुत आसान है, लोग उठा रहे हैं, आप कोई नए खिलाड़ी नहीं है कि आप लाख रुपए उठाओगे। 20 दिन से डिसाइड करो, 100 आईडी आप महीने में लगाओगे, कि यार बहुत सिंपल है, करना तो शुरू करो, आंखें खोल लीजिए। कंपनी आपको यहाँ पे इनकम देती है इनडायरेक्ट, यानी कंपनी आपको कहती है, जब आपके नीचे 125 से ज्यादा लोग कमेटी एक महीने में चलाते हैं, आप 3 महीने पुराने हो जाते हैं और हर महीने 15-20 डायरेक्ट रेफर करते हैं, तो हम आपको एजेंट से बना देते हैं मास्टर एजेंट। और मास्टर एजेंट बनने के बाद जो इनकम आती है वो आती है कितनी, ये आपकी कैलकुलेशन अभी मैं आपको बताऊंगा। मैं वही 20 लोगों को 50-50 की लिस्ट बनाई, और उनमें से जब उन लोगों ने 20-20 ज्वाइनिंग करा दी सबने, तो कितना नेटवर्क हो गया, 400 लोगों का नेटवर्क हो गया, और आप बन गए ना यहाँ मास्टर एजेंट। और मास्टर एजेंट पे इनकम कितनी आती है वो स्लैब में आपको बता देता हूँ। ये 0 से 60 तक 400 रुपए, 61 से 150 तक 500, और 500 से 750 रुपए। अब यहाँ पे 400 लोग आपकी टीम में है, तो कितना पैसा आएगा, जोड़ लो आप। 60 आदमी तक आपका 24,000, 150 आदमी तक 45,000, और 150 प्लस 250 आदमी तक 1,75,000, टोटल इनकम 2.5 लाख रुपए। अरे सर सोचो तो सही सर, मैं कह रहा हूँ इतना नहीं आएगा। अभी आप, कई लोग बोलेंगे अरे सर ये फेंकने वाली बात है, बोलने वाली बात है। अरे ठीक है भैया, बोलने वाली बात है, मैं कह रहा हूँ 50% भी आ जाएगा, क्या दिक्कत है सर। अरे मैं कह रहा हूँ 6 महीने के बाद छोड़ दो, साल भर बाद भी इसका 50% ही आ गया, क्या बुरा है। अरे 50% छोड़ दो, 25% भी आ गया तो क्या बुरा है सर, क्या लगाया आपने। यहाँ लोग 10-10, 20-20 लाख रुपए लगा के बैठ के नहीं कमा पा रहे हैं सर। समझने वाली बात है, जब तक केमिकल लोचा नहीं होगा, तब तक हम कितना भी ज्ञान दे दें आपकी समझ में नहीं आएगा। एक बार जिसकी समझ में आ गया, उसको फिर दुनिया की कोई ताकत करने से नहीं रोक सकती है, करने से ही होगा। अपलाइन के भरोसे बैठे रहते हैं कई लोग, सर मेरे को 3-4 आईडी दो ना, कोई लीडर पकड़ के दो ना। अरे भैया यहाँ पैदा कर रहे हैं क्या हम, मतलब पकड़ करके दो क्या, लीडर मिलते नहीं, लीडर बनाए जाते हैं। आप भी लीडर हो, आप जो टीम को संभाल रहा है वो एक लीडर है, जो 10-20 लोगों को लीड कर रहा है वो लीडर है, ठीक है। तो इसके अलावा यहाँ पे देखो, यहाँ पे लोगों की इनकम देखो, 1 लाख 2 लाख रुपए की इनकम देवेंद्र शर्मा जी की, अक्टूबर में 3 लाख रुपए, 3 लाख रुपए। देखो मिथिलेश जी की इनकम चौथे महीने 1 लाख रुपए, है कोई यहाँ पे हिम्मत है किसी में चौथे महीने 1 लाख रुपए लेकर के दिखाने की। आ जाओ फ्रंट में, लड़ लो मिथिलेश जी से, दे दो टक्कर, सर आप 3-4 महीने में लियो, मैं 3 महीने में लेके दिखा दूंगा। करो चैलेंज, खुला है। 5वें महीने 1.5 लाख का चेक लेकर के दिखाओ ना, है तो हिम्मत। यहाँ बहुत बोलने वाले नहीं मिल गए कि मैंने इतना करा दिया, इतना करा दिया, काम तो इन्होंने किया ना भाई। आप भी करोगे तो आपको भी आएगा, चाहते हो तो करना तो पड़ेगा। ऐसा थोड़ी कि मिथिलेश जी काम करेंगे तो पैसा रमेश जी को आएगा, नहीं भैया, रमेश जी कोई मीटिंग देनी पड़ेगी, रमेश जी कोई कॉलिंग करनी पड़ेगी, रमेश जी कोई सारी चीजें करनी पड़ेगी। इसके अलावा देखिए तोताराम जी की इनकम 1,33, मास्टर एजेंट 58,000, ये 1 लाख। डेली डायरेक्ट पे फोकस करना है, और डेली जब आप डायरेक्ट पे फोकस करेंगे, जितने, मैं आपको एक ही चीज बोल रहा हूँ, क्या, कि आपका कोई व्यक्ति छोड़ के जा रहा है, नेगेटिव हो रहा है या कुछ भी हो रहा है, उस पर फोकस मत करो, हटा दो बिल्कुल फोकस। फोकस क्या करो कि मुझे नए नए लीडर लाने हैं, नए नए लोग लाने हैं। मैं कहता हूं, जब भी लोग छोड़ करके जाए, आप डेली प्लान दिखाओ, एक एक नया व्यक्ति ज्वाइन कराओ, ठीक है। आपको इस तरीके से टॉप 10 में आना है, रेफर वाले पे क्लिक करना, पूरे इंडिया से जो टॉप 10 लोग होते हैं उनका नाम आता है क्वार्टरली। इसके अलावा क्वार्टरली में कुछ कंपनी इनाम भी देती है, कि जो लोग सबसे ज्यादा रेफर करते हैं, सबसे ज्यादा इनकम, उनको 10,000 रुपए का इनाम मिलता है भाई साहब। समझ लेना अच्छे से, अपना ऐप ओपन करके, लेना चाहते हो तो इस पे काम करना है आपको, ठीक है। इसके अलावा एक काम ईमानदारी से करना है, जो लोग नहीं करते हैं, सुबह 8 बजे, शाम के 6, रात के 9 बजे जो मीटिंग होती है ना, जुड़ जाया करो भाई। तो जो व्यक्ति करना चाहता है इस बिजनेस को, जैसे नौकरी पे जाते हो, बिजनेस पे जाते हो ना, तो उसी तरीके से मीटिंग अटेंड करोगे तो पैसा कमाओगे, ठीक। इसके अलावा जो लोग सफल होना चाहते हैं, वो, उनको 5 वाक्यों को कब्र कचड़े में डाला है, लोग क्या कहेंगे, मुझसे नहीं होगा, मेरा मूड नहीं है, मेरी किस्मत खराब है, मेरे पास टाइम नहीं है,
ठीक है। और सीधा सा बात है, जो जितना ज्यादा प्लान दिखाएगा उसको उतना ज्यादा इनकम आएगी। ठीक है। सफलता का रोड मैप एक ही, एक प्लान शो डेली, एक दो मीटिंग डेली, एक प्लान शो डेली, एक दो मीटिंग डेली, एक प्लान शो डेली, एक दो मीटिंग डेली, एक प्लान शो डेली, एक प्लान शो डेली, एक प्लान शो डेली, एक प्लान शो डेली। ठीक है। इसके अलावा सुबह दोपहर शाम एक ही काम, कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग। शुरू के 90 दिन जूम मीटिंग जूम मीटिंग जूम मीटिंग, जब तक नेटवर्क में 200, 250, 500 लोग ना हो जाए ना, लगे रहो। लोग तो जुड़ने लग जाते हैं तुरंत। अरे मेरे इतने लोग मास्टर एजेंट में कितने कम पड़ रहे हैं, जल्दी देखो जल्दी देखो। मैं भी शुरू में करता था, लेकिन अब मैं नहीं करता हूँ। मेरा अभी फोकस क्या है, शुरू के 6 महीने तक एक बेस तैयार करना है, एक नेटवर्क तैयार करना है। बेस मजबूत होगा, कल को नेटवर्क बहुत बड़ा बनेगा और पैसा भी बहुत है। तो बेस बनाने में थोड़ा सा टाइम लगता है, मेहनत लगती है। ठीक है। जूम मीटिंग, कॉलिंग कॉलिंग कॉलिंग, और आग लगा लो सीने में, जब तक लागना है महीने में। और मैं आपको बताना चाहूंगा, ये जो स्क्रीन के सामने बैठा है ना व्यक्ति, अपने परिवार का पहला करोड़पति अरबपति व्यक्ति बनेगा। अब ये स्क्रीन के सामने कौन बैठा है, ये आपके ऊपर डिपेंड करती है। थैंक यू।